हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सनी इन्फो सेंटर में आपका खुशामदीद। हिरोशिमा में एटम बम गिरने से जो तबाही फैली है उसकी तफसीलात एक किताब में महफूज की गई हैं, जो 1971 में हिरोशिमा सिटी बाल की तरफ से 5 जिल्दों और 4000 सफ़हात में शाया की गई थी। इसका जापानी नाम है हिरोशिमा जिनबाकू शिनसाइशी, यानी हिरोशिमा की एटमी जंग की तबाही का रिकॉर्ड। दोस्तों, एटम बम का ये अलमिया दूसरी जंग अजीम में पेश आया। दोस्तों, हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम क्यों गिराया, इस सवाल का जवाब उस मुख्तसर तारफी किताब में दिया गया जो हिरोशिमा म्यूजियम में हर आने वाले के लिए रखा हुआ है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 1945 में जंग के दौरान जापान की ताकत बहुत कमजोर हो चुकी थी और अमेरिका चाहता था ये लंबी जंग अब किसी तरह इख्तिताम तक पहुंचे। दोस्तों, इस मकसद को हासिल करने के लिए उसके पास कई रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि वो खुद जापान के अंदर अपनी फौजें बेचकर एक फैसला कुन हमला करे और इस काम के लिए अपने इत्तेहादी मुल्क रूस से मदद हासिल करे। और दोस्तों, बिल आखिर जापान हुकूमत को ये यकीन दहानी करा दे अगर वो हथियार डाल दे तो उनका शहनशाही निजाम बाकी रखा जाएगा। और दोस्तों, दूसरा रास्ता ये था कि वो जापान पर एटमी हमला करके ऐसी तबाही फैलाए कि जापान हथियार डालने पर मजबूर हो जाए। अमेरिका ने इन दो रास्तों में से एटम बम गिराने का रास्ता इसलिए इख्तियार किया कि अगर पहली सूरत इख्तियार की जाती तो उसे अंदेशा था कि फतह के बाद जापान में रूस का असर व नफूज बहुत बढ़ जाएगा, जिसे रोकने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए उसने वो रास्ता इख्तियार किया जो सियासी एतबार से उसके लिए ज्यादा महफूज था। दोस्तों, इस किताब के मुताबिक एटम बम का निशाना बनाने के लिए हिरोशिमा के शहरी इलाके का इंतखाब किया गया। इस शहरी इलाके में इत्तेहादी फौजों का कोई कैदी मौजूद नहीं था जिसे एटम बम से नुकसान पहुंचने का खतरा हो। दोस्तों, हुआ ये कि 15 अगस्त 1945 की रात को हिरोशिमा पर रात भर वक्फे से आम किस्म की बमबारी होती रही, जिसकी बिना पर लोग सो नहीं सके। यहाँ तक कि सुबह हुई तो आसमान के साफ होने का ऐलान हुआ और लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। लेकिन 8:15 बजे के करीब रेडियो से ऐलान हुआ 3 दुश्मन तैयारे साइजो तक पहुँच चुके हैं। अभी ये ऐलान मुकम्मल नहीं हुआ था कि तमाम लोग बैक वक्त खौफनाक धमाके, जलजले, तेज रोशनी, झुलसा देने वाली गर्मी, एटम बम की तमाम तबाहकारियों का शिकार बन गए थे। ये बम एक अमेरिकी जंगी जहाज B-29 ने गिराया था जिसका नाम इनोला गे था। दोस्तों, इस बम की लंबाई 120 इंच थी और वजन 9000 पाउंड था। दोस्तों, ये बम गिरने के 43 सेकंड बाद फटा और इससे 5 करोड़ सेंटीग्रेड की गर्मी खारिज हुई। गिरते ही 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में 180 फीट गुलाई का एक आग का गोला पैदा हुआ जिसका अंदरूनी दर्जा हरारत 3 लाख सेंटीग्रेड था। इसके साथ पूरे शहर में 8.2 मील फी सेकंड की रफ्तार से जलजले की शिद्दत पैदा हुई जिसमें 20,000 टन के बराबर किसी चीज को तबाह करने की ताकत थी। इस धमाके के नतीजे में 2.5 किलोमीटर के इलाके की तमाम इमारतें राख बन गई। हर जगह आग भड़क उठी, खिड़कियों के शीशे 2 मील तक बिखर गए। दोस्तों, जलजले के झटके 37 मील तक महसूस किए गए। आंखों को खराब कर देने वाली रोशनी कम से कम 8 मील तक नजर आई। पूरे शहर पर धुएं का बादल एक छतरी की शक्ल में छा गया। वक्फे से जमीन से आग के सतून फिजा में बुलंद होते रहे। लोगों ने पनाह लेने के लिए शहर के वस्त से गुजरते हुए दरिया में छलांगे लगा दी, लेकिन दरिया में गर्दाब पैदा हो चुका था, इसलिए वो सब वहीं डूबकर मर गए। और बाद में दरिया में इतनी लाशें बिखरी पड़ी थी कि हर तरफ सतह से पानी बामुश्किल नजर आता था। सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थी। बाज हामला औरतों की लाशें इस तरह पाई गईं कि उनका पेट फटा हुआ था और वो बच्चा उनके बराबर पड़ा हुआ था जो पैदा होने से पहले ही रुखसत हो चुका था। बम गिरने के 15 मिनट बाद एक अजीब किस्म की स्याह बारिश बरसनी शुरू हुई जिसमें काले काले ओले थे। ये बारिश मीलों तक 4.25 घंटे बरसती रही और जिनके सिरों पर ये बारिश ज्यादा मिकदार से पड़ी उनके सिरों के बाल उड़ गए और जिन लोगों के पेट में इसका पानी चला गया वो 6 महीने तक पेट की बीमारियों में मुब्तला रहे।
11 बजे दोपहर से 2 बजे तक शहर में हवा के गोले रक्स करते रहे, जिनसे आसपास की आबादियों की छतें उड़ गईं। 1 इंच की मोटी प्लेटें भी इन बगोलों की जद में आकर उड़ती नजर आईं और बाज इंसान भी हवा में उड़कर एक पुल से जा टकराए। दरियाओं में पैदा होने वाले बगोलों ने पानी को 8-8 फुट ऊपर उठा दिया। बम गिरने की जगह से कम 2.5 किलोमीटर दूर जो लोग जिंदा बच रहे थे, तबाहकारी के असरात से उनके जिस्म झुलस गए। जिन लोगों तक ताबकारी असरात ज्यादा शिद्दत के साथ पहुँचे, उनके जिस्म का गोश्त बहने लगा। बहुत से लोग शदीद बुखार और उल्टियों में मुब्तला थे। बहुत ज्यादा अस्पताल तबाह और उनके डॉक्टर हलाक हो चुके थे, इसलिए इन जख्मियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हंगामी तौर पर जो इमदादी मराकिज कायम किए गए थे वो दोस्तों बिल्कुल नाकाफी थे। हिरोशिमा पर एटमी हमले के 3 दिन बाद अमेरिका ने दूसरा बम नागासाकी पर गिराया। ये चूंकि निस्बतन छोटा इलाका है, इसलिए इसमें हिरोशिमा के मुकाबले में कम तबाही हुई। हलाक होने वालों की तादाद 39,000 और जख्मियों की तादाद 25,000 थी और शहर का 40% हिस्सा तबाह हुआ था। दोस्तों, हिरोशिमा के म्यूजियम में ये लिखा हुआ है। इन मनाजिर और हालात को बताने का मकसद ये है, आने वाली नस्लें हिरोशिमा से सबक हासिल करके इस बात की कोशिश करें कि हिरोशिमा वाले हालात किसी और जगह रूहनुमा ना हो और पूरी इंसानियत मिलकर दुनिया को एटमी हमलों का निशाना बनने से रोकने की कोशिश करे। दोस्तों, दूसरी तरफ इस बात का भी पता चलता है कि पहला एटम बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसके बारे में अंदाजा ये है कि उसने 10 लाख अमेरिकियों की जान बचाई, क्योंकि अगर एटम बम ना गिरता तो जंग जारी रहती और इसमें 10 लाख अमेरिकी मर जाते। अंदाजा लगाइए कि अपनी हलाकत खेज कार्रवाइयों को तवील करने के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सनी इन्फो सेंटर की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।